जी हमको यहाँ से आने में लग है। जब अपने घर में किसी माहौल में करते हैं तो हम लोग क्या वापस हमारे पूरी रहते हैं कुछ लोग बात वापस नाम देंगे रहते वापस तो ये तरह एक समस्या होता है आखिर अंदर मतलब आप वही वापस जाते हैं और यहाँ यहाँ जो स्वाद मिल रहा है निरहंकार का, वो तुम्हारा अपना अचीवमेंट नहीं है, किसी की कृपा है, इस ध्यान कक्ष की कृपा है, इस ऊर्जा क्षेत्र की कृपा है, किसी गुरु की कृपा है। वो ऊर्जा तुम्हें सहज ही यहां ऊपर उठा लेती है। यहां तुम्हारे मन की नहीं चलेगी। और घर जाओगे कुछ दिनों के बाद फिर से मन खड़ा हो जाएगा, अब वो फिर से मालिक हो जाएगा। यहां वो मालिक नहीं है, यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। यहां किसी की जो करुणावान है, जिसके भरोसे हो तुम, उसकी चलती है। क्योंकि कहते ना, जिसके संग में रहते हो उसका रंग लग जाता है, उसका तल आ जाता है। अब उसके संग में रहोगे, इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी तुम्हें दिखाई पड़े बस कुछ समय के लिए उसके करीब चले जाओ। वो करीब जाने का अर्थ क्या है? जितना तुम उसके करीब रहोगे सहज ही उसका रोग, उसका रंग तुम पर चढ़ जाएगा। वो अहंकार शून्य है, तुम अहंकार शून्य होने लगो। लेकिन वो उसकी ऊर्जा की कृपा है। अब क्या होता है कि तुम्हें फिर रोज 1 घंटा ध्यान करने को कहा गया, तो वो 1 घंटा धीरे धीरे तुम्हें ताकतवर करता है। फिर बीच बीच में तुम वापस और कहीं चले आते हो, फिर वापस एक बूस्टर लग जाता है, यहां बूस्टर मिल जाता है, एक धक्का मिल जाता है, एक गहरा स्वाद मिल जाता है। गहरा स्वाद मिलता है तो गहरी प्यास खड़ी होती है, गहरी तड़प खड़ी होती है। अभी सबके मन में ऐसा ही लगेगा कि बस इस बार तो फना हो ही जाना है, स्वामी जी बराबर करे, इस बार तो मिट ही जाना है। और घर पे 4 दिन के बाद फोन करो उसको, अरे स्वामी जी मिटने की क्या बात करो, अभी बीबी है, बच्चे है, गृहस्थी है, मैंने अभी अभी धंधा खोला है, आप किस धंधे में लगा रहे हो मुझे? लेकिन अभी ईमानदारी से उसको पूछे तो वो तो वही बोलेगा, सच में स्वामी जी अब तो मिटना है, बहुत बार आके गए। कोई मना नहीं करेगा। वो यहां की ऊर्जा काम कर रही है, यहां तुम नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम हो कहीं नीचे अभी फिलहाल दबा पड़ा है। इस ऊर्जा में उसकी नहीं चलेगी। सम्राट बैठा हो ना, तो नौकर कुछ नहीं कर पाएगा। अभी वो नौकर है फिलहाल, लेकिन जैसे ही तुम घर लौटोगे वो नौकर फिर से खड़ा हो जाएगा सम्राट की तरह। ये खेल चलते रहेगा, ये आते आना जाना होते रहेगा। और साथ साथ में ध्यान जारी रखना, ताकि तुम सक्षम होने लगोगे, तुम्हारी डिपेंडेंसी खत्म होने लगेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम इतने तैयार हो जाओगे, अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को तुम इतनी एक्टिव कर लोगे, ऊर्जावान हो जाओगे कि अब किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, अब यहां आने की जरूरत ना पड़ेगी, अब किसी के सानिध्य में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद ही ऊर्जावान हो, तुमने खुद ने ही स्रोत खोल दिया। निर्भरता गई, अब तब तक आना पड़ेगा। जब तक वो निर्भरता नहीं आती है ना, तब तक आना पड़ेगा। आना जाना चलता रहे। गहरा स्वाद लेना है ताकि गहरी प्यास, गहरी तड़प उठे। मैं तुम्हें प्यासा कर रहा हूं, तुम्हें तृप्त नहीं कर रहा हूं। तृप्त तो तुम्ही को होना पड़ेगा अपने से, कोई कर नहीं सकता है। ओशो भी किसी को तृप्त नहीं कर पाए। इस बात को भ्रांति में निकाल लेना कि ओशो तृप्त कर देंगे, भ्रांति में मत रहना। कोई भी नहीं तृप्त कर सकता, ओशो भी नहीं कर सकते। हाँ, ओशो तुम्हारी प्यास को जगाने का आयोजन कर सकते हैं। ये सारा जो आयोजन था ना, तुम्हें
ठीक से प्यासे करने का, तुम्हें तड़पाने का था, तुम्हें गहरा स्वाद देने का था। जितना गहरा स्वाद आएगा उतनी गहरी प्यास बढ़ेगी। सिंपल विज्ञान है उसका। तो जैसे जैसे वो प्यास बढ़ेगी, बात आसानी से बनने लगेगी। और रोज का ध्यान तुम्हें उसके लिए सक्षम करते जाए, तैयार करते जाए। एक दिन किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक जरूरत है। अब वो हम लोग वो बैटरी चार्ज करने के लिए क्या लगाते हैं? पावर बैंक लगाते हैं ना। अब पावर बैंक पड़ी है इधर, तो तब तक तो जरूरत है जब तक तुम्हारी बैटरी 100% नहीं हो गई। लेकिन जिस दिन तुम्हारी बैटरी 100% हो जाएगी, उस दिन पावर बैंक का क्या करोगे? कुछ काम नहीं है फिर। तब तक ये जरूरत रहती है, ये अनुभव होगा, बिल्कुल होगा। कुछ 2-4-10 दिन रहेगी ऊर्जा, मस्ती रहेगी, फिर वही मायूसी, क्योंकि तुम फिर वापस ऊपर के कदम से, पायदान से धीरे धीरे अपने असली कदम पर आ जाओगे, जो आपका गहरा अनुभव है, जो आपका अपना स्वाद है। यहाँ की ऊर्जा का जो प्रभाव है ना, वो विदा हो गए, तो धीरे से तुम अपने तल पर आ जाओ। ये उतार चढ़ाव ही तो तुम्हारे अंदर तड़प पैदा करेगा। अब तुम्हें एक अनुभव आएगा कि कुछ भी हो, मूल्यवान तो वहीं था, इस ध्यान कक्ष में ही था। इससे ऊंचाई मैंने कभी नहीं छुई जीवन में। अब जितनी ऊंचाई छूओगे उतना घर और व्यर्थ लगने लगेगा। अब धन जुटाना, उसका जो पागलपन है ना, वो कमजोर हो जाएगा। अब धन जुटाने के लिए समय व्यय करो। इतना सुंदर स्वाद लिया वहां 4 दिनों में, जैसे जन्नत में था मैं, जैसे मोक्ष में था मैं। वो मूल्यवान समझ में आया, तो अब निकृष्ट तो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, टूटने लगेगा। तुम ये मत समझना कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत पड़ रहा है। तुम्हारी समझ बदल रही है। अब तुम इतना झूठ, इतना गलत नहीं कर पाओगे। अब तुम धन के लिए पागलपन नहीं ला पाओगे, वो कमजोर हो गया। और वापस गए तुम फिर वापस वही बात, और ऊंचाई छुई। तो ये सिलसिला काटने छाटने का चलते रहता है। एक दिन तुम्हें पूरी समझ आ जाती है कि भाई जो भी है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब अपने से हो रहा है, ये भरोसा आ जाए। उस दिन तुम छलांग लगा दो, दाव लगा दो, मरने तक तैयार हो जाओ, मिटने तक तैयार। बस हो सकता है उस दिन आपका आखिरी शिविर हो, उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़े, तब तक आना पड़ेगा। जब तक वो छलांग की तैयारी नहीं है ना, तब तक आना पड़े, लौट लौट कर आना। तो घर पर ध्यान जारी रखो, ताकि वो काम करते रहेगा, वो तुम्हें तैयार करते रहेगा, वो तुम्हारी कुंडलिनी को, अपनी ही ऊर्जा को एक्टिव करते रहेगा। तुम ताकतवर होते जाओ। ख्याल में है ना? तो ये फर्क तो रहेगा ही, यहां आने और घर के अंदर। एक दिन घर आश्रम बन जाएगा। जिस दिन तुम तैयार हो गए, तुम पूरे हो गए, तुम 100% चार्ज हो गए, उस दिन घर में और आश्रम में अंतर नहीं बचेगा। ये मजे की बात। अब तुम्हारा शयन कक्ष भी बिल्कुल ध्यान कक्ष हो जाएगा, तुम्हारा बाथरूम भी ध्यान कक्ष हो जाएगा, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना ध्यान हो जाएगा। अलग से अब करना नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वो 24 घंटे अवेयरनेस चलते रहेगा। जैसे ओंकार की ध्वनि चलती है, वैसे ध्यान तुम्हारा 24 घंटे जारी रहेगा। वो मस्ती जारी रहेगी, वो उत्सव जारी रहेगा। वो जो बार बार कहते हैं ना 24 घंटे उत्सव, 24 घंटे ध्यान, वो इसकी बात कर रहे हैं। वो नाचने को उत्सव नहीं बता रहे। ये भ्रांति मत पालना कि नाचोगे तो उत्सव है। एक ऐसी अवस्था आती है कि तुम्हारी सारी निर्भरता चली गई, तुम अपने में पूरे हो गए, तैयार हो गए, बस
अब तुम जहां भी रहोगे उत्सव जारी रहे, मस्ती जारी रहे। तुम्हारे करीब लोग आएंगे ना, उसको मिलना शुरू हो जाएगा, वो आनंदित होने लगेंगे। तुम्हारे मित्र कहने लगेंगे इनके साथ रहने में मजा ही कुछ और है। और अभी भागते हैं वो, 4 घंटा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते अभी, फिर 4 दिन भी रहेंगे तो कम पड़ेगा उनको लगेगा भाई पता नहीं, उनके पास सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, एक शांति महसूस होती है जो गुरु के पास तुम्हें होती है, सेम चीज होती है। तो वो क्षमता आ जाएगी, फिर किसी की जरूरत नहीं है। तुम जहां खड़े रहोगे वही तीर्थ बन जाएगा, वो तीर्थ हो गया, वहां की जगह चार्ज हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम जहां रोज ध्यान कर रहे हो ना, वो आसपास की जो जगह है ना, वो जगह चार्ज हो जाती है। ये ध्यान कक्ष ऐसे ही थोड़ी चार्ज होता है। योगेश कोई मशीन लगाया था क्या चार्ज करने के लिए? माँ को पूछना जरा। हाँ स्वामी जी, तो मशीन नहीं लगाया था ना? पूछो किसने लगाया क्या आज तक? हाँ वही मैं बोलता हूं। नहीं, ये खेल ही ऐसा है कि तुम्ही को उसको चार्ज करना पड़ता है, और उसी जगह पर तुम जाकर फिर उस ऊर्जा को महसूस करते हो। तुम ही करते हो, मजे की तो बात ये है। कोई दूसरा आके नहीं किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, दूसरों ने किया, सब मिलके यही काम कर रहे हैं। ये बार बार यहां ध्यान करने से जगह, यहां का ऑरा कुछ बदल जाता है। अब इस ऑरा में कोई भी आएगा ना, बेचैनी से भरा, क्रोध से भरा, वो कुछ घड़ी बैठेगा, वो शांत हो जाएगा। वो ऊर्जा उसे शांत कर देगी, वो ऊर्जा उसे ठंडा कर देगी, तो जगह चार्ज हो जाती। तो एक दिन तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम जहां चलोगे उठोगे वहां तीर्थ बन जाएगा, वहां बैठकर लोगों को सुकून मिलने लगेगा। वो अवस्था आती है आखिर में। तुम बांटोगे नहीं और बटेगा। मजे की बात समझो, बांटना नहीं है, बटेगा। तुम्हें पता भी ना होगा शायद, लेकिन वो बटेगा। फूल खिलेगा तो सुगंध अपने से बिखरती है, लोगों के नासापुर तक पहुंच जाती है अपने आप। बस खिल जाओ, बात इतनी ही है। खिल जाओगे तो बाकी का काम अपने से होगा। तो यहां आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कुछ समय तक कंटिन्यूस, ईमानदारी से। होमवर्क ईमानदारी से करना होता है। लोग होमवर्क में ही चोरी करते हैं। स्कूल में तो जाके आते हैं, पूरी अटेंडेंस भर के आते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते, लेकिन होमवर्क में गड़बड़ कर जाते। होमवर्क नहीं करना है। स्वामी जी स्कूल में बुलाओ तब तक हम आएंगे, बार बार आएंगे, लेकिन घर पे होमवर्क की बात मत करना। हमको होमवर्क नहीं करना है। किसी भी बच्चे को होमवर्क अच्छा ही नहीं लगता। लगता है अच्छा? होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है। और किसी भी ध्यानी को मैंने देखा होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है। वो शिविर में जाने को तैयार है, यहाँ नाचने को तैयार है, यहाँ कितनी दूर से आएंगे, तकलीफ उठा उठा कर, बिना टिकट के बैठ बैठ कर धक्का खा के आने को तैयार है, लेकिन होमवर्क नहीं करना है। और मैं तुम्हें कहता हूं होमवर्क बहुत मस्ट है, मस्ट, जरूरी है। एक बार यहां नहीं आओगे तो चलेगा, कभी स्किप कर लिया वो चलेगा, लेकिन होमवर्क बहुत जरूरी है। 1 घंटा अपने आप को देना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे बस थोड़ा उस पर ध्यान दो, तुम अपने आप तैयार हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। तुम ही अपने ऊर्जा को जगा लोगे, तुम ही ताकतवर हो जाओगे। फिर किसी भी निर्भरता की जरूरत नहीं, ना ये ध्यान कक्ष की ऊर्जा, ना गुरु की, किसी भी निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी से मुक्त हो जाओगे। वो पल भी आएगा एक दिन, उस दिन सही मायनों में तुम सम्राट हो गए।
अभी हो, लेकिन कुछ मायनों में भिख मंगे अभी भी हो। उस दिन सही मायनों में सम्राट हो जाओ, और जैसे ही सम्राट हो जाओगे ना, मजे की बात है, अब तुम यही चीज बांटना शुरू कर दोगे, बटेगा तुमसे। सम्राट और भिख मंगे में फर्क क्या है? भिख मंगे का हाथ हमेशा ऐसा रहता है और सम्राट का हाथ हमेशा ऐसा रहता है। कभी गौर किया इस बात को? होता है ना? वो चाहता ही नहीं है कुछ। सम्राट का अर्थ ही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास जो भी है अतिरिक्त है, उसी को हम सम्राट कहते हैं। उस दिन तुम सम्राट हो, फिर तुम्हारे पास भी जो रहेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द जो रहेंगे, उसको मिलना शुरू होता है। वो सुगंध जब उठती है ना, छिपती नहीं है, वो पकड़ में आ जाती, लेकिन तब तक आना जाना चलता रहेगा। बराबर?